कहीं कि अब तो बहुत खुशी की बात है। सब लोग पहले खाली औसानी मैया और मतलब औसानी मैया पूजा करते थे, तुरंता माता ये सब करते थे। अब तो मेरी भी पूजा करने लगे। पहले तो खाली किसी संकट आने पे करते थे। अब तो इंसान जो है मेरी हमेशा पूजा करता है, उनके संकट ही नहीं आता है। अब संकटा माता एकदम खुश हो गई। वो पृथ्वी पे इधर उधर मतलब घूम रही थी, कहीं भी रुको अब मैं देखती हूँ मेरी कैसे कौन कैसे पूजा करता है। अब संकटा माता ऐसे गई तो एक जगह मंदिर भी उनका बना है, तो और खुश हो गई, देखिए अब मेरा मंदिर हो गया। सही हाँ वही से पूजवा शुरू तो खुश हो गई कि मंदिर भी मेरा बन गया। फिर कुछ आगे बढ़ी तो कुछ लोग पूजा कर रहे थे और खुश हो गई। कहीं मतलब अब तो मतलब मेरी इतनी पूजा होती है। पहले तो सिर्फ औसान मैया की होती थी। फिर वो थोड़ी देर और आगे बढ़ी तो एक पेड़ था, वहाँ पे एक औरत रो रही थी। तो ये कहीं कि क्या हुआ, तो वो कहीं कि अरे मेरे मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या नाम है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब संकटा माता कहीं तुमको संकटा माता के बारे में नहीं पता है क्या? तो कहीं कि नहीं, संकटा माता के बारे में तो नहीं जानते, औसानी मैया के बारे में जानते हैं। बाकी हम तो इतना खुद ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वो कहीं कि मेरी बात मानो तो एक संकटा माता है। संकटा माता अपने मन में वो भी हुई कि मैं तो सोच रही थी सब लोग मेरे बारे में जान गए, लेकिन यहाँ पे तो एक लोग जान ही नहीं रहे हैं। तो संकटा माता उनको अपनी पूजा के बारे में बताई और क्या बोलते हैं कहीं कि तुम जाओ घर, मतलब उनको पूजा विधि बता दी कि ऐसे मतलब चावल की पिंडी से ऐसे बनेगा, उसमें एक सुहागिन और एक विधवा को रख के पूजा करना है। लेकिन मतलब तुमको तुम्हारी 9 महीने में देखिए गोदी भर जाएगी, हम मतलब बता दे रहे हैं। तो वो गई घर पे। अब उनको संकटा माता ने मतलब जैसे संकटा माता ने उनको बताया था वैसे उन्होंने मतलब किया और उनको 9 महीने में मतलब बच्चा हो गया। अब जब उनको 9 महीने में बच्चा हो गया तो उनकी जो जेठानी थी वो बहुत जलन करने लगी। पहले उसी के सिर्फ बेटा था कि इनको अब कैसे बेटा हो गया। तो वो इनके पास आई और जैसे ही उनको बच्चा हुआ देख रही है कि इनके पूरे धन धान्य सब कुछ एकदम बढ़ते जा रहा है, क्या बात है कैसे हुआ ये। तो वो आई इनसे पूछी कि कैसे कैसे हुआ, तुम तो इतना 10-12 साल हो गया तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं हो रहा था, और जब से बच्चा हुआ तुम्हें इतना भगवान इतना अचानक से धन धान्य प्रदान कर रहे हैं। तो वो बताई कि हमको एक मतलब माता मिली थी वहाँ पे, वो हमको बताई थी कि मतलब एक लोग के बच्चे को बोली थी कि बाल जिससे मुंडन मुंडन ना हुआ हो उसके बाल खींच लेना, तो बाल खींच लोगी तो क्या बोलते हैं तुम्हें बच्चा हो जाएगा। लेकिन उसके आने का उसने नहीं बताया कि मैंने लेकिन नहीं खींचा था, क्योंकि ये तो अच्छी बात थोड़ी है कि किसी के बच्चे का बाल खींचेंगे कितना दर्द होगा। उसने बस ये बोला था कि संगीता माता ने मुझे बोला था कि बाल खींच लेना तो तुम्हारी गोदी भर जाएगी। अब इसके मन में तो छल कपट था। ये गई, ये सही सही वहाँ पेड़ के नीचे नाटक करके बैठ गई कहीं, फिर वहाँ पे रोने लगी। अब संगीता माता सही में आ गई। अब संकटा माता कहीं क्या हुआ तो ये कह रही है अरे मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और इसके ऑलरेडी रही है इसके मन का छल कपट, और इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। अब संकटा माता ने इसको बताया कि एक मतलब जो जिसका मुंडन उंडन ना हुआ हो उसी बच्चे के जाना बाल वाल खींच लेना, हम जैसे जैसे मतलब को बता दे रहे हैं टोटका वैसे कर लेना। अब इसके तो खाली यही था कि मेरे कैसे धन धान्य भर जाए। अब ये गई सही में वैसे ही, एक बच्चा छोटा सा 9-10 महीने का था, उसके सही में बाल नोच ली। अब उसके बाल नोच ली, इसके मन में जरा भी दया नहीं है, बाल नोच ली उसके मांस निकल गया। अब संकटा माता अंदर अंदर एकदम क्रोधित हो गई कि बोलो इतनी मतलब इसको तो बेचारी जिसको मैंने बच्चा दिया उसको लाइट आ जाएगी, उसके बाल नोचने को कहा तो उसने कहा कि नहीं बच्चा होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी बच्चे को कीड़ा नहीं नोचूंगी। भगवान ने उसे कैसे ममता से दूर रखा, अब इसको कैसे ममता से, जबकि इसको तो मैंने बोला और ये पता नहीं कैसे माँ बन गई। इनके तो बच्चे हो तो उसको छीन लेना चाहिए, इसने इतना निर्दयी से उस बच्चे के बाल नोचे। अब ये घर गई बाल नोच के, अब वेट कर रही है कि अब तो भाई बच्चा तो मुझे पैदा करने नहीं है, लेकिन अब बाल नोच के ऐसे जैसे पूजा बता दी है हम ऐसे कर ले रहे हैं, अब तो मेरे को पैसा आ जाए। अब धीरे धीरे देख रही है तो इनका पति एकदम दारू शराब पीने लगा, इनको मारने पीटने लगा, धीरे धीरे काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया और इनके एकदम भूखमरी के दिन आ गए। अब ये गुस्से में गई अपनी देवरानी के पास, कहीं कि तुमने मुझे क्या बताया था, जब से तुम्हारा मतलब तुम इतना जलती थी, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि मतलब ऐसा है। तुम जब से बताई हो जो हम किए हैं उसके बाद से तो मेरा पूरा धन धान्य ऐसे हो गया, नष्ट होते जा रहा है। तो बताई, ये बोली, वो पूछी कि क्या क्या की थी। ये कहीं कि हम गए थे तो हम आपसे तुमसे बोले थे ना कि हमको एक और बेटे की चाह है, तो हम गए थे ऐसे से पूछे थे तो कहीं नोच लेना। अरे आप दीदी क्या कर रहे
ऐसे करो, उसके बाद तुम्हारा धीरे धीरे धन धान्य लौटने लगेगा, तुम्हारे बच्चे सब सही हो जाएंगे, पति जो दारू शराब है सब छोड़ देगा। फिर धीरे धीरे उसने संकटा माता की पूजा करना शुरू की, उसका धन धान्य वापस लौटने लगा। जैसे संकटा माता ने उसके संकट को भरा, उसको धन धान्य से भरा, वैसे हम सबके धन धान्य भरे, संकट से दूर रखे। बोलिए संकटा माता की जय।